कि इसे डाउनलोड कैसे किया जाता है। फॉर पाइथन हम लोगों ने पहले डाउनलोड करना देख लिया था। सेलेनियम डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना होता, जस्ट गो टू द पाइथन गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। हम उस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे जहां पर हमारा ये पाइथन इंस्टॉल्ड है। ओके, let me open it, give me a moment. Okay, हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम उस पोजीशन पे गए जहां पर आपका पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड है। ओके, द पाइथन जिस जगह पे इंस्टॉल्ड है हम उस जगह पे गए। यहाँ पर एक कमांड होता है पिप लिस्ट। अगर मैं इसको रन करूंगी then this command will show me all the frameworks, all the packages, all the modules that are already installed in Python for my programming support. तो यहाँ पर let's here all the packages, पिप कमांड की मदद से मुझे वो सारे पैकेजेस मुझे पता चल गए हैं जो कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये सारे पैकेजेस हैं जो कि इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। मैंने पहले से ही पाइथन सेलेनियम को इंस्टॉल करा हुआ है। इट इज द लेटेस्ट वर्जन, ये अभी का लेटेस्ट वर्जन है। और इसके अलावा भी मैंने कोई अगर पैकेजेस अगर मैंने एक्सटर्नल इसमें अपने पाइथन में इंस्टॉल किए हुए हैं तो वो सारे मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कमांड होता है। नाउ इफ आई वांट टू इंस्टॉल सेलेनियम, तो चाहे आप किसी भी आईडीई पे वर्क करते हो, आपको अपने बेसिक जो आपका पाइथन का जो आपका exe फाइल है, वहां पे भी पाइथन को पहले सेलेनियम को हमें इसको पैकेज को इंस्टॉल करना होता है। ओके, टू यूज सेलेनियम हमको किस कमांड से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं? बाय यूजिंग पिप इंस्टॉल हाइफन u selenium. This is the command. This is the command pip install hyphen u selenium. This is a command to install selenium on our system. इसके अलावा अब जैसे अगर मैं चाहूं तो मैं अपने जो सेलेनियम का वेबसाइट है वहां से भी मैं सेलेनियम को डाउनलोड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू डाउनलोड द सेलेनियम, तो जैसे यहां से मैं गई, लेट मी ओपन इट, सेलेनियम डाउनलोड फॉर विंडोज। सो हियर इट इज। यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट आ गई, सेलेनियम की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सेलेनियम डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सेलेनियम डाउनलोड फॉर विंडोज। ये वाली वेबसाइट में ये तो डाउनलोड, ये तो ड्राइवर्स हैं। एक मिनट, यहाँ से हम सेलेनियम को डाउनलोड कर सकते हैं। इन दिस ये सेलेनियम की वेबसाइट है pyfi.org.project/project/selenium। यहाँ पर आपको सेलेनियम डाउनलोड करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे पैकेजेस मिल जाएंगे, करंट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएंगे, कमांड्स मिल जाएंगे। सेलेनियम पिप इंस्टॉल हाइफन यू सेलेनियम, इस कमांड की मदद से हम सेलेनियम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके लिए अब हम जब सेलेनियम डाउनलोड करते हैं और हम जब अलग अलग तरह के वेब ब्राउजर्स के साथ वर्क करते हैं तो हमें वेब ब्राउजर्स की वेब ड्राइवर्स भी हमें डाउनलोड करना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू वर्क विथ क्रोम एंड सेलेनियम, देन यू वुड नीड अ क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर, और एज के साथ में अलग
फायरफॉक्स के साथ जैको ड्राइवर, सफारी के साथ अलग होते हैं। तो ये सारे वेब ब्राउजर्स भी आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आप वेब ड्राइवर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रोम का डाउनलोड करना है, जस्ट नीड टू चेक कि आपका क्रोम ड्राइवर में कौन सा वर्जन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्रोम का वेब ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको इधर पे लिंक पर क्लिक करना है एंड देन इट विल आस्क टू डाउनलोड। यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा क्रोम में। जैसे आपको वेब ड्राइवर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप वेब ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए, और विंडोज के लिए काम कर रहे हैं तो विंडोज के लिए जो भी आपको वेब ड्राइवर यहाँ पर डाउनलोड करना है वो आपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दिस इज ऑल द प्लेस, दिस इज द वेबसाइट जहां पर आपको ड्राइवर्स के लिए और आपकी सेलेनियम के लिए जितने भी आपको मतलब डाउनलोड्स करना हो वो आप यहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर मतलब अलग अगर अभी हम कोडिंग देखेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग पार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये वेब ड्राइवर्स को हम किस तरीके से कॉल करते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। द बेसिक थिंग इज, जब भी हम वेब ड्राइवर्स को डाउनलोड करते हैं तो जिस जगह पर हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड है उसी जगह पर हमें इन ड्राइवर्स को भी इंस्टॉल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्रोम के लिए क्रोम ड्राइवर डाउनलोड कर रखा है, इट इज एक्सी फाइल फॉर क्रोम। जब भी मैं सिलेनियम पे वर्क करूंगी तो मेरा जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, इट विल फाइंड आउट कि क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं है। और अगर इंस्टॉल्ड है तो वो मतलब उसके लिए जो पाइथन पाथ जो ऑलरेडी हमारा डिफाइंड होता है, द path where the python is already installed, that path it will search on that path। तो ये सारी ये देखिए क्रोम ड्राइवर मैंने डाउनलोड कर रखा है, जैको ड्राइवर फॉर फायरफॉक्स डाउनलोड कर रखा है, और एमएस एज ड्राइवर मैंने डाउनलोड कर रखा है फॉर एज, माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए। तो अगर मुझे इन सब पे प्रोग्रामिंग करनी है तो इन सब के ड्राइवर्स में इधर से डाउनलोड करके अपनी फोल्डर में, और अगर बाय चांस मैं नहीं डाउनलोड कर पाती हूँ, मतलब मेरा जो ड्राइवर्स है ये किसी और लोकेशन पे है, तो उसको किस तरीके से कॉल किया जाना है वो भी हम अपनी प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप किस तरीके से अपने सेलेनियम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप वेब ड्राइवर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऑन योर सिस्टम्स। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका होता है हम मतलब इंस्टॉलेशन करने का, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अब हम ये तो हमने कर लिया, हमने सेलेनियम डाउनलोड कर लिया, हमने वेब ड्राइवर डाउनलोड कर लिया। अब जब हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे तो वहां पर भी हमें इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ठीक है, कॉन्फ़िगर आईडी के साथ भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सेलेनियम पैकेज इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब जैसे ये मेरा पाइचाम है, लेट मी क्लोज द प्रोजेक्ट। Okay, let me open a new project. New project. Here it is. So I can give any name to my project. कुछ भी name दे सकती हूँ. For example, selenium test project. मैंने यहाँ से दिया and then I created the project. मैंने ये project create कर दिया. Okay. It is creating the environment. Create हो जाए environment. Basically मतलब
It is creating the environment for the project. Let me show you.